नमस्कार प्यारे परिवार। बुजुर्ग के लिए चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी बात करने जा रहा हूं जो सीधे आपके दिल तक जाएगी, क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं बल्कि हम सबकी जिंदगी का सच है। कल्पना कीजिए एक साधारण सी सुबह। आपकी आंख खुलती है, खिड़की से आती कोमल धूप आपके चेहरे को सहला रही है, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा। घुटने जवाब दे रहे हैं, कमर में भारीपन है और मन में एक हल्की सी उदासी कि अब वो पुरानी चुस्ती फुर्ती नहीं रही। यही वो उम्र है जिसे हम बुढ़ापा कहते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि बुढ़ापा थकान, दर्द और मजबूरी का नाम नहीं होना चाहिए, बल्कि ये जीवन का सबसे शांत, सबसे सम्मानजनक और सबसे आनंदमय दौर हो सकता है, तो शायद आप भी मानेंगे। यही इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है, आपको ये विश्वास दिलाना कि स्वस्थ और खुशहाल बुढ़ापा कोई दूर का सपना नहीं बल्कि आपका अधिकार है। इसके लिए बस थोड़ा सा जागरूकता, थोड़ा सा धैर्य और थोड़ी सी मेहनत चाहिए। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो दिल से अनुरोध है कि अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए। ये चैनल आपके लिए है, आपके मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी के लिए है, उन सब के लिए जो लंबी उम्र के साथ साथ गरिमा और खुशी के साथ जीना चाहते हैं। और जो पहले से हमारे साथ हैं, उनको ढेर सारा प्यार और धन्यवाद। आपकी मौजूदगी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सोचिए, जब हम छोटे थे तो माता पिता ने हमारे लिए अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी। रात रात भर जागे, सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिए। अब जब उनकी उम्र ढल रही है तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि उन्हें वो प्यार, सम्मान और देखभाल दें जिसके वे हकदार हैं, ताकि वे कभी अकेलापन ना महसूस करें, उनका शरीर मजबूत रहे और मन हमेशा प्रसन्न रहे। आज की इस वीडियो में हम एक खूबसूरत यात्रा पर चलेंगे, जहां आप समझेंगे कि बुढ़ापा डरावना नहीं बल्कि जीवन का सबसे कीमती और सुनहरा मौका है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और वो सवाल आपके दिल को झकझोर देगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं। हड्डियां कमजोर पड़ने लगती हैं, मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं, दिल की धड़कन पहले जितनी जोरदार नहीं रहती, और सबसे बड़ी बात, आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। बहुत से लोग कहते हैं कि अब बस अंतिम समय है, जीने में क्या रखा है। लेकिन मैं कहता हूं, असली जिंदगी तो अब शुरू होती है, क्योंकि अब आपके पास अनुभव का खजाना है, समझ का समुद्र है और धैर्य का पहाड़ है, वो सब जो युवावस्था में नहीं होता। इसलिए पहला कदम यही है कि बुढ़ापे को अभिशाप मत समझिए, इसे वरदान मानिए। और अगर आप चाहते हैं कि ये वरदान लंबे समय तक बना रहे, तो सेहत का ध्यान रखना अनिवार्य है। सुबह उठकर हल्की फुल्की सैर, कुछ आसान योगासन, गहरी सांसें, ये छोटी छोटी आदतें आपको पूरे दिन तरोताजा रखेंगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि व्यायाम तो सिर्फ युवाओं के लिए है, लेकिन विज्ञान कहता है कि 70-75 की उम्र में भी अगर आप नियमित हल्का व्यायाम शुरू करें तो मांसपेशियां फिर से मजबूत होने लगती हैं, हड्डियां मजबूत होती हैं और दिल भी खुश रहता है। बस तरीका अलग होगा। भारी वजन नहीं बल्कि स्ट्रेचिंग, कुर्सी पर योग, पानी में व्यायाम या पार्क में धीरे धीरे टहलना। दूसरी सबसे अहम चीज है खान पान। उम्र बढ़ने पर पाचन कमजोर हो जाता है, इसीलिए पौष्टिक भोजन और भी जरूरी हो जाता है। हर रोज दालें, मौसमी हरी सब्जियां, ताजे फल, दूध, दही, बादाम, अखरोट और खूब पानी, यही आपके शरीर का असली ईंधन है। मिठाई, तली हुई चीजें, ज्यादा नमक और बाहर का जंक फूड जितना हो सके कम कर दीजिए, वरना शुगर, बीपी और कोलेस्ट्रॉल आपको जल्दी अपना शिकार बना लेंगे। मैंने खुद देखा है, मेरे एक चाचा जी 78 साल की उम्र में पहले बहुत कमजोर रहते थे। बस 6 महीने में उन्होंने सुबह की सैर, घर का सादा खाना और रोज 10 मिनट प्राणायाम शुरू किया। आज 84 साल की उम्र में भी वे सुबह 5 बजे उठते हैं, अखबार पढ़ते हैं और पोते पोतियों के साथ हंसते खेलते हैं। उनकी चमकती आंखें और हंसमुख चेहरा देखकर लगता है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। तो अभी इसी पल संकल्प लीजिए, मैं अपने बुढ़ापे को बीमारी और थकान का नाम नहीं बनने दूंगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जिंदगी बदल देने वाली बातें आपके पास लगातार आती रहें, तो सुखी वरिष्ठ जीवन चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। अब सबसे बड़ा दर्द जो बुढ़ापे में आता है वो है अकेलापन। बच्चे नौकरी व्यवसाय में व्यस्त,
बहू बेटे अपनी दुनिया में मस्त और बुजुर्ग चार दीवारों में कैद। लेकिन याद रखिए, घर की जड़ें बुजुर्ग ही होते हैं। उनके आशीर्वाद से ही घर में बरकत रहती है। अगर आप युवा हैं तो रोज 10-15 मिनट अपने माता पिता या दादा दादी के साथ बैठिए। उनकी पुरानी कहानियां सुनिए, उनके साथ चाय पीजिए। और अगर आप खुद वरिष्ठ नागरिक हैं तो अकेले मत बैठिए, बाहर निकलिए, मंदिर जाइए, पार्क में दोस्तों से मिलिए, पुराना शौक फिर से शुरू कीजिए। चाहे गाना हो, पेंटिंग हो, बागवानी हो या किताबें पढ़ना। ये छोटी छोटी चीजें आप में नई जिंदगी भर देंगी। सुबह जल्दी उठना, 5-10 मिनट ध्यान या प्रार्थना, दिन में थोड़ा दिमागी व्यायाम, पहेली, सुडोकू, नई चीज सीखना, शाम को परिवार के साथ हंसी मजाक। यही वो जादुई आदतें हैं जो बुढ़ापे को सोने जैसा चमकदार बना देती हैं। दोस्तों, याद रखिए, आपका दिमाग जितना इस्तेमाल करेंगे उतना ही जवान रहेगा। रोज कुछ नया सीखिए, कुछ नया पढ़िए, बच्चों को कहानियां सुनाइए। इससे न सिर्फ याददाश्त मजबूत होगी बल्कि आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। और अंत में मेरा वो वादा किया हुआ सवाल, अगर आपको पता चले कि आपके पास सिर्फ 1 साल बचा है जीने को, तो आप अपने बचे हुए 365 दिन अपने सबसे प्रिय बुजुर्ग के साथ कैसे बिताना चाहेंगे? इस सवाल का जवाब कमेंट में जरूर लिखिए। आपका जवाब न सिर्फ मुझे पढ़ने को मिलेगा बल्कि हजारों लोगों का दिल छू लेगा। धन्यवाद, ढेर सारा प्यार। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपने बुजुर्गों को प्यार करते रहिए।